हेलो एवरीवन। कल आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट थर्ड का टॉपिक डिस्कस किया था, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फाइला। आज हम फाइला के अंतर्गत ही आपका ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। फाइला एक एम्फीबियस एनिमल है जो थल व जल दोनों में जीवित रह सकता है। इसलिए इसमें एक्वेटिक तथा एरियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। मतलब इसकी नेचर की बात करें तो कैसा होता है? एम्फीबियस। एम्फीबियस से मतलब फाइला आपको जल में भी मिल जाएगा और जमीन पर भी यानी थल पे भी मिल जाएगा। जब ये जल में होता है तब इसमें जो रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा होता है, और जब ये थल पर होता है यानी जमीन पर होता है तब इसमें जो रेस्पिरेशन की क्रिया हुआ है वो लंग्स के द्वारा यानी फेफड़ों के द्वारा होती है। इसलिए इसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फाइला में निम्न रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नंबर 1, टिनिडियम या गिल्स। यह एक मोनोपेक्टिनेट कॉम्ब लाइक रचना होती है। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, जिससे कि आप अपने बाल काटते हो, वो कहलाता है कंघा। कंघा या कंघी, इसको बोलते हैं कॉम्ब लाइक रचना होती है, जो ब्रैंकाइल चैम्बर की राइट साइड पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ब्रैंकाइल रीजन में, यानी जो ब्रैंकाइल चैम्बर है उसकी राइट साइड पर प्रेजेंट होती है। गिल्स में एक लॉन्ग एक्सिस पाया जाता है जिसे टिनिडियल एक्सिस कहते हैं। यह मेंटल से अटैच्ड होता है। टिनिडियल एक्सिस में एफरेंट ब्लड वेसल्स तथा एक इफरेंट ब्लड वेसल्स प्रवेश करती है। एफरेंट ब्लड वेसल्स गिल में इम्प्योर ब्लड को लाने का कार्य करती है, और इफरेंट ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड को गिल से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। टिनिडियल एक्सिस पर एक सीरीज में लगे चपटे ट्राइएंगुलर यानी त्रिभुजाकार लीफलेट्स या लैमली पाई जाती हैं। तो लीफ के समान जिसकी पत्ती होती है, लीफलेट्स या लैमली लगी होती हैं। प्रत्येक लैमला अपने चौड़े आधार से टिनिडियल एक्सिस से अटैच्ड होता है। प्रत्येक लैमला की दोनों साइड डिफरेंट होती हैं। छोटी साइड को जहाँ एफरेंट ब्लड वेसल आती है, एफरेंट साइड कहते हैं, और दूसरी साइड जहाँ इफरेंट ब्लड वेसल्स निकलती है, इफरेंट साइड कहा जाता है। गिल के अंदर लैमेली दो साइड पर छोटी और मध्य में लार्जेस्ट होती है। प्रत्येक लैमेला की जो साइड ब्रैंकाइल चैम्बर की तरफ होती है वह सिलिंड होती है। प्रत्येक लैमेला के एंटीरियर तथा पोस्टीरियर साइड पर ट्रांसफर प्लेट्स पाई जाती हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स की ब्रांच होती है। इन्हीं के द्वारा ब्लड एफरेंट वेसल से इफरेंट वेसल्स की तक पड़ता है। गिल का सेक्शन काटने पर प्रत्येक लैमेली में एपिथेलियम की डबल लेयर पाई जाती है,
जिसके बीच में एक नैरो कैविटी होती है। प्रत्येक एपिथेलियल लेयर में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यह सीलेटेड, नॉन सीलेटेड तथा ग्लैंडुलर होती हैं। एपिथेलियम के बेस पर सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू तथा ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी कि नीचे मेंटल एपिथेलियम होती है। अब बात करते हैं जो टेनिडियम होता है, गिल्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर की। अगर हम टेनिडियम की बात करें तो सिंगल टेनिडियम होता है, उसकी रचना कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें आप देख रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं, एपिटेनियम या टेनिडियम, या जो होता है किस फॉर्म में होता है, मोनोपेप्टिडेट। मोनोपेप्टिडेट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोनोपेप्टिडेट होता है वो एक लाइन में होता है, मतलब एक रो होती है तो मोनोपेप्टिडेट। अगर इसकी 2 रो होती हैं यानी दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होता है तो क्या होता है, डाइपेप्टिडेट। जैसे आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में रेड कलर से लैमली, जैसे कंगे में दांतें होते हैं उसी की तरह गिल्स में ये रचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम सिंगल लैमेली की बात करें तो उसमें कुछ इस तरीके की रचना दिखती है। ये आपका सिंगल लैमेला है। इसमें देख रहे हैं बाहर की तरफ ग्रीन कलर से एफरेंट ब्लड वेसल्स, सामने की तरफ एफरेंट ब्लड वेसल्स, नीचे की तरफ रेड कलर में टेनिडियल एक्सिस, और इसके मध्य में जो आप देख रहे हैं ट्रांसफर प्लेट्स, ये आपका है सिंगल लैमेला। ये मोनोपेप्टिडेट फॉर्म और ये सिंगल लैमेला। अब बात करते हैं सेक्शन ऑफ गिल और फाइला के स्ट्रक्चर की। गिल का जो सेक्शन है अगर उसकी बात करें तो उसमें कुछ इस टाइप की रचना दिखती है। ये देख रहे हैं आप सिलेटेड सेल्स, इसके अंदर तरफ एपिथेलियल सेल्स, ये नॉन सिलेटेड सेल्स जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है तो सोलिएटेड, और यहाँ पे नहीं है नॉन सिलेटेड। यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इसलिए ग्लैंडुलर सेल्स। ये है इसका स्पेस बिटवीन 2 एपिथेलियल लेयर्स, ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर से देख रहे हैं आप, स्पेस बिटवीन 2 एपिथेलियल लेयर्स। अब बात करते हैं टेनिडियल एक्सिस की। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं बेसल मेम्ब्रेन जो कि रेड कलर से दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन है बेसल मेम्ब्रेन। इसके नीचे मसल्स फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, पैलियल एपिथेलियम, कुल मिलाकर टेनिडियल एक्सिस प्लस मेंटल। ये है सेक्शन ऑफ ए गिल ऑफ फाइला। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड, पल्मोनरी सेट। यह एक बैग लाइक रचना होती है जो मेंटल कैविटी में पल्मोनरी चैम्बर की रूट पर स्थित होती है, और इसी चैम्बर में एक पल्मोनरी एपर्चर द्वारा खुलता है। पल्मोनरी चैम्बर की डोर्सल साइड पिगमेंटेड तथा वेंट्रल साइड क्रीमी कलर की होती है। पल्मोनरी सेट की दीवारें मस्कुलर तथा वेस्कुलर होती हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियल लोब्स। न्यूक्लियल लोब्स जो है मेंटल से बनने वाले अत्यंत शाकुंतलशील स्ट्रक्चर होते हैं। यह हेड की यानी जो सिर वाला सिरा है उसकी आइदर साइड पर होते हैं। लेफ्ट न्यूक्लियल लोब साइड में बिगेस्ट यानी बड़ा होता है, जबकि राइट न्यूक्लियल लोब साइड में छोटा होता है। और इसी से जो बड़ा वाला होता है वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और जो छोटा वाला होता है राइट न्यूक्लियल लोब
स्मॉलेस्ट होता है यानी छोटा होता है, इससे क्या है वाटर करंट बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन के समय दोनों इक्वल लोब्स साइफन या फनल बनाते हैं। तो जब रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही होती है तो ये एक फनल जो कि कीप नुमा रचना होती है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की क्या मैकेनिज्म है? इसे दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एक्वेटिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 एरियल रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार का रेस्पिरेशन तब होता है जब पाइला तले पर हो या वाटर में डूबा हो। मतलब जब पाइला वाटर में होता है तब कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एक्वेटिक रेस्पिरेशन। इस समय पाइला का हेड व फुट पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। पानी लेफ्ट निकल लोब से अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करते हैं इसके केमिकल नेचर को चेक किया जाता है। यह वर्क ऑस्ट्रेडियम से होता है। अब वाटर पल्मोनरी चैम्बर में आकर एपिटेनिया को क्रॉस करके ब्रेंकाइल चैम्बर में प्रवेश कर जाता है। यहीं पर वाटर पूरे गिल्स को गीला करता हुआ राइट निकल लोब से बाहर निकल जाता है। पानी के लगातार फ्लो को बनाए रखने के लिए गिल्स के सीलिया की मूवमेंट होती है। गिल्स के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो वाटर करंट के मूवमेंट को कंटिन्यूस बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरियल रेस्पिरेशन, जिसको कि हम बायोबेस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह रेस्पिरेशन तब होता है जब पाइला या तो जमीन पर आ जाए या वाटर की सतह पर पहुंच जाए। पानी की सतह पर आने पर इसका लेफ्ट निकल लोब लंबा होकर एक साइफन बनाता है। उस साइफन की ओपनिंग वाटर की सतह के ऊपर निकली होती है, जिससे एयर पल्मोनरी सैक में प्रवेश कर जाती है। हवा को लगातार बनाए रखने के लिए पल्मोनरी सैक का अल्टरनेट एक्सपेंशन तथा कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सटेंशन तथा कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस स्थिति में एयर ब्रेंकाइल चैम्बर में नहीं पहुंच पाती। कभी कभी जब पानी की सतह बिल्कुल साफ होती है तब साइफन के किनारे चौड़े होकर एक फनल बना लेते हैं। पल्मोनरी सैक की वॉल के ब्लड वेसल्स होती है और यहीं पर एयर की ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 निकाल दी जाती है। इसी टाइप का रेस्पिरेशन एस्टिवेशन के टाइम पर भी होता है। तो आज हमने ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक डिस्कस किया रेस्पिरेशन। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।